जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले आज रीजनिंग सेट 28 के बारे में। अगर आपने एसएससी, रेलवे या किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्बल। वर्बल को आप लिख सकते हैं इस तरह से, रिच को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बताइए ब्रेव का कोड क्या होगा वो बताइए आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वर्बल, VERBAL वर्बल। ठीक है, उसको किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए, QNMYX और K। ठीक है, देखिए वी से क्यू आया, वी से क्यू आया, आप बोलिए यहाँ -5 आया, -5 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ई से एन आया, ई से एन आया तो ये बोला बहुत का डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है। यहाँ 5 है, यहाँ कहाँ है 9 का डिफरेंट है। फिर यहाँ आर एन तो नहीं, मतलब ये पैटर्न तो नहीं जा रहा सीधा सीधे। उसके बाद अगर एल और क्यू का बात करें, एल क्यू तो यहाँ +5 बढ़ रहा है। फिर AN है तो फिर मतलब ये नहीं जा रहा। ठीक है, पैटर्न समझ नहीं आ रहा। अगर पैटर्न समझ नहीं आया तो देखिए जैसे जैसे वो लिखा हुआ उसी तरह लिखिए। जैसे वी का क्यू है तो वी का क्यू लिखिए, ई का एन है तो ई का एन लिखिए, आर का एम है तो आर का एम, वी का वाई है तो वी का वाई, और ए का एक्स है लिखिए, और एल का के है। मतलब जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से कोड होगा। उसी तरह देखिए रिच का दिया हुआ REACH, रिच है, उसको किस तरह से लिखते हैं देखिए, दिया हुआ MNXZF। ठीक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, जो जैसा जिस तरह से दिया हुआ उसी तरह लिखना है। देखिए आर का एम है, ई का एन है, देखिए यहाँ भी ई का एन था, यहाँ भी ई का एन है। फिर ए का एक्स है, यहाँ भी ए का एक्स है। सी का जेड है, सी का नहीं दिया हुआ, और एच का एफ है। उसी तरह देखिए ब्रेव का देखिए, तो लिखिए यहाँ BRAVE ब्रेव है। पहले देखिए बी का कोड क्या है, वाई है, तो पहले वाई दीजिए। बी का कोड क्या है, वाई, तो वाई दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है आर का क्या है, एम, तो यहाँ एम दीजिए, वाई एम। उसके बाद ए का क्या है, देखिए ए का है एक्स है। उसके बाद वी का क्या है, तो वी का है क्यू, वी का क्या है क्यू, और ई का क्या बचा हुआ, देखिए ई लास्ट में एन, तो एन। ठीक है, तो क्या है YMXQ और एन। कौन सा ऑप्शन में देखिए YMX, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, MX आया, MX है, MX, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज एज पर ऑर्डर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, विच वर्ड इज कम इन द 5th ऑफ द सीक्वेंस। बोल रहा है कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कीजिए। ठीक है, जिसमें से बताइए 5th वर्ड कौन सा आएगा वो बताइए आप। ठीक है, वीकली, वेदर, वाइट, वेवर, वेट और वेडलेट। ठीक है, पहले आप अल्फ़ाबेट चेक कीजिए। अल्फ़ाबेट चेक करने से पता चल जाएगा कि कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा लास्ट होगा। ठीक है, और सबसे पहले क्या क्या सेम अल्फ़ाबेट को चेक कीजिए। जैसे देखिए यहाँ कॉमन, जैसे WD है, WE है, WE है, WE है, WE है और WI है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए WE तो कॉमन हो गया सब में, तो क्या सबसे 5th में बोला था ना, तो देखिए WI को छोड़ दीजिए, ये 6 में होगा। कहीं कि देखिए W तो सब में कॉमन है, लेकिन सेकेंड वर्ड क्या है, ई था सब में, अरे ये आई था, मतलब ये 6 हो गया तो ख़त्म हो गया, ये 5th का पूछा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड वर्ड, सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए ई है, आई है, ए है और ए है। ठीक है, देखो ए वाला को छोड़िए, ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकेंड आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड आ गया। ठीक है, उसके बाद ई वाला आएगा, ये थर्ड हुआ। उसके बाद आई वाला आएगा, आई हुआ, तो आई देखिए, आई फिर सेम है। उसके बाद देखिए फिर फोर्थ लेटर देखिए, तो फोर्थ लेटर आर है और यह जी है,
तो सबसे पहले आर आता है या सबसे पहले जी आता? सबसे पहले आर आता है या सबसे पहले जी आता? तो सबसे पहले बोलिएगा तो सबसे पहले बोलेगा जी आता है, तो ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। तो 5 नंबर में क्या है? वाइट है। तो वाइट कौन सा ऑप्शन में? बी है, तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपको होमवर्क रहा, कमेंट में बताना है आपका ये आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई कीजिएगा 15 सेकंड के अंदर ही बन जाना चाहिए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। पूरा नंबर ऑफ सेट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से बताइए सेम कौन सा ऑप्शन सेम इसी तरह से रिलेटेड होगा, वो बताइए आप। 343, 98 और 21, ठीक है। ये तीनों को बात करें तो देखिए 343 जहाँ तक आपको पता है कि ये 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। ये भी 7 के टेबल में आता है, ये भी 7 के टेबल में आता है, ठीक है। मतलब सब 7 का मल्टीपल है। उसके बाद देखिए कितना है यहाँ, 98 है, ठीक है। 98 है तो 7 इंटू 14 कीजिए कितना है, 98 आया, ठीक है। और यहाँ क्या कीजिए 7 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 21। अब इसी तरह चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ कितना है, 217 है, 217 है। तो ये तो सबसे पहले ये क्यूब रूट तो आता नहीं किसी का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब भी चेक करते हैं, यहाँ कितना है 728, यहाँ कितना है 728, 728 किसका स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट, सॉरी 728 किसका स्क्वायर रूट था, तो आप बोलिएगा 12 का, 12 का होता है, ठीक है। 12 का क्यूब रूट। उसके बाद क्या है, या तो इसका दुगना हो रहा है, ठीक है, इसका दुगना हो रहा है, या 7 का मल्टीपल होगा, यही होगा ना, हाँ। तो देखिए यहाँ कितना है 228, यहाँ कितना है 228, 228। अब देखिए 12 से डिवाइड कीजिएगा 228 को, तो कितना आएगा 288 है, सॉरी 228 है। तो देखिए यहाँ 12 दूनी 24, 4 और 8, मतलब 2 और 24 आया, मतलब 12 इंटू 24, 12 इंटू 24, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना है 24 है, तो यहाँ 12 इंटू 2, तो देखिए यहाँ क्यूब तो क्यूब है, ठीक है, सेम, ठीक है। यहाँ इसका डबल है, यहाँ भी इसका डबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ 7 3 जा है, यहाँ 12 2 जा है, यहाँ 3 जा अगर होता तो करेक्ट होता। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब सी चेक करते हैं। देखिए 1331, ये आपको पता होगा कि 11 का क्यूब रूट है, ठीक है। ये 11 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना 242 है, कितना है 242 है, तो 11 होगा इंटू 22, तब 4 आएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो 11 इंटू 22 कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या 11 इंटू 33 कैसे लिख सकते, 11 इंटू 3। अब चेक कीजिए इसको, देखिए ये फर्स्ट में क्यूब रूट था, फर्स्ट में उसका भी क्यूब था, इसका डबल है, देखिए 11 का डबल है 22 हुआ। उसके बाद इसका दुगना था 11 का 3, तो कितना हुआ 33। तो करेक्ट आंसर सी होगा, इसमें रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई कीजिएगा 15 सेकंड का अंदर ही बन जाना चाहिए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, इतना नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है ये क्वेश्चन में, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल।
तो आपको पता ही होगा नंबर ट्रायंगल का ट्रिक कि इस तरह से रहता है, ठीक है। ट्रायंगल इसमें बीच में दो हिस्सा से बांटता है, दो हिस्सा से बांटता है, तो ये 1 और 2 और एक बड़ा वाला 3, मतलब इस तरह से जो बांटता है उसको, इसमें पूरा पूरी कितना रहता है, 3 ट्रायंगल रहता है। तो अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए ये छोटा वाला है, ये ये छोटा वाला है, ऐसे ये बांटा हुआ है, तो यहाँ 3 ठो हो गया। अब देखिए 3 ठो हुआ, उसके बाद ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये भी 3 हिस्सा में काट रहा है, मतलब 6, 3 और 3, ये हुआ कितना, 6 हुआ, ठीक है। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, मतलब 12 हो गया, दोनों बाहर का 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये, ठीक है, और ये यहाँ 3 ठो, यहाँ 3 ठो, 12 6 कितना हुआ, 18 हुआ, 12 और 6 कितना हुआ, 18 हुआ, तो हुआ 18। उसके बाद देखिए इधर वाला हो गया 18, उसके बाद यहाँ देखिए ये 19, और ये एक बड़ा सा 20, 20 को हुआ, कितना हुआ, 20। उसके बाद देखिए अब ये बड़ा सा 21, और ये इधर से 22, तो 22 कौन सा ऑप्शन में, सी है, तो करेक्ट आंसर सी होगा, 22 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड द थर्ड numbers in which the same way as the first number is related to second number and fifth number is related to sixth number। जैसे बोल रहा है फर्स्ट नंबर सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है, फिफ्थ सिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो बताइए थर्ड कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा, वो बताइए, ठीक है। तो देखते हैं 78 और 117 का बात करें, तो देखिए 117 किसका है, 13 का टेबल में आता है, 39 जाता है, ठीक है। 78 कितना, 78, तो 78 ये कितना बार में आता है, 13 के टेबल में 6 बार में आता है, ठीक है, मतलब इंटू 6 इंटू 9, ठीक है। फिर यहाँ चेक करते हैं, ये कितना 108 और यहाँ कितना है 162, ठीक है, 162 है, तो ये कितना के टेबल में आता है, 162 89 जाता है, 89 जाता है, कितना 172, ठीक है, और यहाँ कितना 18 जा 18 चेक कीजिएगा तो कितना आएगा 108, उसी तरह 6 इंटू 9 ना, ठीक है। तो देखिए 96 का टेबल में डिवाइड कीजिए, ठीक है, कितना बार में आता है, कितना आएगा, 6 को 90 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 15 आएगा, 15 से कीजिए कितना, तो 90 आता है, तो यहाँ 15 गुना 6, ठीक है, 15 गुना 6, तो आगे क्या था, गुना 9 से करते थे वही नंबर, और 9 से करते थे, तो 15 गुना 9 कितना हुआ, 15 गुना 9 आया 135, तो करेक्ट आंसर डी होगा, 135 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए आप। देखिए फर्स्ट में क्या है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड 3 फ्रेंड्स, ठीक है, 3 फ्रेंड हो गया, के एल आर एम, ठीक है, 3 फ्रेंड है, के एल एम, ठीक है, आर सिटिंग इन ए कैफ़े, कैफ़े में बैठा हुआ, देयर एवरेज एज इज़ 24, ये तीनों का एवरेज कितना हुआ 24, तो 24 इंटू 3, ठीक है, कितना आया 72। उसके बाद क्या बोल रहा है, अनदर फ्रेंड एन है, ज्वाइन किया, न्यू एवरेज बन गया कितना का, देखिए 23 का, पहले था के एल एम था, उसका देखिए एवरेज था 23, तो निकाल लिया 72 आया। उसके बाद एक नया जुड़ा, ठीक है, तो यहाँ लिखिए के प्लस एल प्लस एम प्लस एन, इसका एवरेज कितना है 23, 23 गुना 4 कीजिए, कितना आएगा 92, कितना है 92, ठीक है। आप दोनों घटाइए, दोनों घटाइए कितना आएगा 92 और -72, तो कितना आया 20, ये एन का एवरेज हुआ,
ये दोनों घटा दिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, के प्लस एल प्लस एम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को घटा दिए, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया, 20 आया। एन का वैल्यू कितना है, 20 है। एन का वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है, 20। उसके बाद क्या बोल रहा है वो देखें, इफ़ अनदर फ्रेंड आर हुज एज इज क्या है, 2 ईयर मोर देन एन। आर है, ठीक है, एन से 2 ईयर ज़्यादा है, ठीक है। तो एन का कितना था, 20 था। एन का 20 था तो आर का कितना होगा, एन का 20 था तो आर का कितना होगा, 22 होगा। आर का कितना का 22 आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिप्लेस किए, और फिर बोल रहे किया आ गया, और उसके बाद देखिए एवरेज बन गया, द एवरेज ऑफ एल एम एन और आर। ये चारों का एवरेज कितना है, 125 है, ठीक है। कितना है, सॉरी 12.5 है। चारों का एवरेज कितना है, 12.5। तो देखिए यहाँ लिखिए 12.5 लिखिए एवरेज, एल एम एन आर 12.5 लिखिए। कितना पीपल, 1 2 3 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, इंटू 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 22 चौके कितना होगा, 88 होगा। 22 4 से कितना होगा, 88 आया। और क्या है देखिए 5 4 कितना हुआ, 20 आता है ना, तो पॉइंट बाद है इसलिए 2 आया। तो 88 और प्लस 2 कितना हुआ, 90। तो मतलब ये चारों का एवरेज कितना है, 90 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना है, एवरेज कितना है, 40, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाइए, ठीक है। तो देखिए के एल एम एन है, ठीक है, के नहीं इसमें एल एम एन है, ठीक है। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, यहाँ 90 है, 92 है, यहाँ कितना है, 90 है, ठीक है। दोनों घटाइए कितना है, 2। यहाँ आर है और कितना है, यहाँ एल है। आर नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ के है, के बचेगा सिर्फ, ठीक है। आर है और बचा के, और क्या बचा, 2। तो यहाँ लिख सकते हैं आर के, यहाँ के लिखिए माइनस आर बराबर कितना है, 2, ठीक है। यही लास्ट में बचा ना, इक्वेशन का सॉल्व किए तो यही बचा लास्ट में। अब देखिए क्या बोला था कि एन का कितना था, 20 था, ठीक है। आर 2 साल ज़्यादा था तो 22 था आर। के का निकालना है, के का निकालना है, तो देखिए आर का कितना 22, तो के इधर ले दीजिए, आर को इधर ले जाइए, 2 प्लस आर है 22, तो के कितना है, 24। तो करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।